अमरोहा की सरजमीन पर पहुंचने के बाद एक किताब मुझे गिफ्ट में दी गई। एक अंजुमन है और उस किताब का नाम है कारवाने खुलूस। कारवाने खुलूस एक ऐसा नाम जिसमें बहुत कुछ पोशीदा है, बहुत कुछ पैगाम है। खुलूस जिसकी बेहद कमी पूरी दुनिया में, बल्कि अगर कहा जाए परिवारों में भी है, और खुलूस से लोग न मिलते हैं न बात करते हैं। कारवाने खुलूस को देखने के बाद मुझको लगा कि शायद अमरोहा की सरजमीन पर इससे बेहतरीन नाम हो नहीं सकता, क्योंकि खुलूस, मोहब्बत, सखाफत और एक तरह से भाईचारा जो यहाँ पर देखने को मिला वो शायद पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पर मिलेगा। और एक तरह से नुमाया तौर पर लोग मुखलिस हैं और खुलूस के साथ आपसे बात करते हैं। इस किताब में बहुत सी खूबियां हैं जो कि शायद बयान करना मेरे लिए इतने कम वक्त में नामुमकिन है। लेकिन इस किताब के जो मुरतब करने वाले लोग हैं उनसे मुझे एक शिकायत भी है। शिकायत बाद में बताऊंगा, सिर्फ एक शिकायत है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं एक बेहद ख़ास बात इस किताब के ताल्लुक़ से आवाम से, अपने दर्शकों से और ख़ास तौर से अमरोहा की आवाम से और यहाँ की शानदार एक तरह से रिवायत से शेयर करना चाहूँगा कि इस किताब में मुझको क्या कुछ ख़ास मिला, और बहैसियत एक कौम, मुस्लिम कौम, माइनॉरिटी, मुझे जो कुछ मिला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस किताब का मुताला करने के बाद एक शख्सियत का नाम सामने आया, हज़रत मौलाना मुफ्ती तस्नीम अहमद साहब फरीदी। ये वो नाम है जो इस किताब में ज़िक्र किया गया और उनके हवाले से, उनके ताल्लुक़ से एक याद को शेयर किया गया। कुछ लोग कहीं जा रहे थे, पुरानी बात को शेयर करते हुए मुसन्निफ़ साहब ने ज़िक्र किया है कि मुफ्ती साहब ने उन लोगों को कहीं जाते हुए देखा और सबको बाकायदा प्यार पेश किया, मोहब्बत से बात की, उनको इज़्ज़त से नवाजा और उनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसे ही मुत्तहिद मिलजुल कर रहें जैसे कि एक इलायची के दाने, और आपस में गुंधे रहें, आपस से जुड़े रहें। और उसके बाद उन लोगों ने एक क्लब का एक तरह से नाम रखा, तख्लीक की, और इलायची ग्रुप के नाम पर और इलायची के जिसे कहते हैं निस्बत से एक तंजीम को खड़ा किया। और आज भी वो माशाल्लाह तंजीम न सिर्फ सरगर्म है बल्कि एक ऐसी रिवायत जो कि शायद समाज के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसको कई बार कुछ जगहों पर अलग अलग नाम से कहा जाता है, कहीं चौपाल कहा जाता है, कहीं संगठन कहा जाता है। लेकिन अमरोहा की सरजमीन पर खुलूस के साथ रात को बैठने वाले लोगों की, नशिस्त व बर्खास्त करने वाले लोगों की जो तादाद मैंने देखी वो शायद किसी और शहर में आपको नहीं मिलेगी। भाग दौड़ की ज़िंदगी में भाई से भाई को मिलने के लिए टाइम नहीं है, कॉल उठाने का टाइम नहीं है, फ़ोन पर बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन अमरोहा की सरजमीन को सलाम, जहाँ पर नशिस्तें होती हैं, महफ़िलें जमती हैं, बैठकें होती हैं अलग अलग नाम से। मैंने इस किताब के हवाले से सिर्फ़ एक तंजीम का जिक्र किया। कारवाने खुलूस से मैं एक सिलसिले की शुरुआत अमरोहा की निस्बत से, अमरोहा के ताल्लुक़ से करना चाहता हूँ। आपके लिए शायद ये कोई ख़ास बात ना होगी, बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत छोटी सी व्यवस्था है, बहुत छोटी से एक हम तरीक़े के साथ आपसे मुखातिब हो रहे हैं। आपसे आगे बात करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे सीधे जुड़ सकें, हमारी नई वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। मैं बात कर रहा था बहुत सी खूबियों की। उन खूबियों से पहले मैंने एक ज़िक्र और किया था, मुझे एक शिकायत है। इस किताब के अंदर बहुत से लोगों का ज़िक्र है, उनकी यादों को एक तरह से दोबारा से लिया गया है, लोगों से शेयर किया गया है। शिकायत मेरी ये है कि अमरोहा में तो इतनी शख्सियतें हैं, शायद एक किताब नाकाफ़ी थी, या तो इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता या फिर इसके अलग अलग वॉल्यूम आने चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। और उन तमाम शख्सियात का ज़िक्र हो, हालांकि वहाँ एक पाबंदी रही होगी कि उस सोसाइटी से, उस संगठन से जुड़े हुए लोगों की ही बात इस किताब में की गई है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि और तमाम लोगों को भी सामने लाया जाए। अमरोहा की जब बात होती है, ज़िक्र होता है, तो कमाल अमरोही साहब से लेकर जॉन एलिया तक की बात पहुंचती है, और उनके बगैर शायद ये चीज़ें अधूरी रहती हैं। लेकिन मैं पिछले कई दिन से अमरोहा की गलियों में घूम रहा हूं,
लोगों से मिल रहा हूं और मुझको लगता है कि जॉन एलिया यहाँ की न सिर्फ रिवायत हैं बल्कि पहचान है, और वो आज भी अमरोहा में बसते हैं। कमाल अमरोही साहब का फ़न हर चेहरे में, हर शख्सियत में नज़र आता है। और खूबियों की बात करें तो जिस खूबसूरती के साथ अमरोहा की सकाफ़त का, अमरोहा की बात का इस किताब में ज़िक्र किया गया है, तारीख़ी हवाले से और एक कंटिन्यूटी के हवाले से, वो भी अपने आप में काबिल दीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में एक आपसी भाईचारा, आपसी बातचीत, और ये एक बात कि इलायची के दानों की तरह मुस्लिम कौम, समाज जुड़ा रहे, एक मुश्त होकर कोई फैसला ले, एक बात पर कायम रहे। शायद ये मैसेज पूरे आलम इस्लाम को और मुस्लिम उम्मा को शायद दिया जाना चाहिए कि आप आपस में जुड़े रहें। हमारे लिए हमारे मेंटर, हमारे हीरो, हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हो नहीं सकता। लेकिन उसी रिवायत पर, उस पाथ पर चलते हुए हमको आगे कामयाबी कैसे हासिल करनी है, उसको अगर देखना है तो सब लोगों को अपना मुहासबा करना होगा, देखना होगा कि हम कहाँ चूक रहे हैं और हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अमरोहा का एक हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिए, राय दीजिए, और हमको आप बुलाएंगे तो हम आपके दर पर आकर आपकी बात भी रखेंगे। चैनल बहुत छोटा है, चैनल नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रख सकें और आगे आने वाले तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं, उस पर भी चर्चा हो। क्या चीज़ हो, क्या न हो, उस पर भी बात हो। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर अमरोहा की सरजमीन से मौजूदा हालात के लिए कोई पैगाम होगा तो वो भी जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म भले ही छोटा हो लेकिन इसकी रीच इंटरनेशनल है, इसकी रीच नेशनल है, इसकी रीच कम से कम जिसे कहना चाहिए हर जगह है। अगर हम इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं तो आपका वेलकम है, आप खुशामदीद करते हैं हम आपका, और कोशिश रहेगी कि आपसे राब्ता रखें। बहुत छोटी सी बात कह के हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगले सिलसिले में हम सीधे बराह रास्त आपसे बात करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे और उनकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, अमरोहा की आवाम तक पहुंचाएंगे, और मौजूदा हाल के हिसाब से, मौजूदा दौर के हिसाब से, ज़रूरियात को देखते हुए आगे बात की जाएगी। वो तमाम नाम जो मेरे जहन में, मेरी ज़बान पर आते हुए रह रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सीधे इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, उनसे हम बात करेंगे, आवाम को उनसे रूबरू कराएंगे। मेरी ज़बान से वो ना सुनकर आप उनको सीधा देखेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि अमरोहा के मुद्दों पर बेबाक अंदाज में बात होगी और अमरोहा के ज़रूरियात और तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। हाँ, जाते जाते मैं आपको एक और बात कहूँ जो कि मैंने महसूस किया, कम से कम मेरे शहर से, कई शहरों से अमरोहा इस लिहाज से भी बेहतर है कि एजुकेशनली यहाँ पर जितने इदारे हैं, जितने कॉलेजेस हैं, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज हों, चाहे वो और कॉलेजेस हों, वो ज़्यादा हैं। और आज भी सैकड़ों साल की तहजीब को बनाए रखने के लिए जितनी कोशिश और जद्दोजहद यहाँ की आवाम ने और यहाँ की ख़ास तौर से ख़ास ने की है, वो काबिल तारीफ़ है। उसी पर हम बात करेंगे, उसी की निस्बत से बात करेंगे। और जाते जाते एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। आज फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।